हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस और ए एंड द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो क्या है ना, आप लोग अपने बुक में देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ ए डी एन और nth टर्म दिया हुआ है और जो इसमें मिसिंग है वो मुझे निकालने हैं। तो इसमें से भी हम आपको जो है ना दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं जो किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट का हम फर्स्ट वाला बात करते हैं। यहाँ पे जो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दे दिया हुआ है 7, डी दे दिया गया है आपका 3, एन दे दिया गया है 10 और पता करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे जो ए nth का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर nth टर्म अगर निकालना है तो अगर nth टर्म निकालना है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। अगर ये AP में अगर बात करें तो n टर्म ऑफ एन AP तो क्या हो सकता है फॉर्मूला, ए nth इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला होता है। तो बहुत ही आसान है a n निकालना है। तो अब a के जगह पे क्या रखो 7 प्लस n के जगह पे क्या रखना है 8 माइनस 1 और d की जगह पे कितना रखना है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 गया कितना हुआ 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 21। तो यहाँ पे वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो 28 हो गया आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड का अगर बात करें तो सेकेंड में क्या दिया हुआ है, देखिए a दे दिया गया है -18, d दे दिया गया है 3 और n दे दिया गया है 10। सॉरी d इस बार नहीं दिया हुआ, d जो है ना बिल्कुल ब्लैंक्स है, ठीक है ना, d नहीं दिया हुआ है और n दे दिया 10 और a nth दे दिया गया है 0। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग nth टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको स्टेटमेंट लिखने तो लिख सकते हैं द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अभी तो यूज किए यहाँ पे, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 और d। तो देखिए जब हम ये अगर यूज कर रहे हैं तो a nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो a n का वैल्यू कितना दिया हुआ 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है -18 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू दिया गया 10 माइनस 1 और d इसमें बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, तो d का d ही रखेंगे। बस जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। -18 और 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 और 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d। अच्छा ये -18 है, इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव 18 हो जाएगा, ये 9d हो गया, इसको कैंसिल करने हैं तो d का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 2। बहुत ही आसान है, बस आपको जो है ना वैल्यू जो मिसिंग है वो आपको पुट करके जो है ना निकालने कौन से फॉर्मूला पे, तो n टर्म वाले। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो चीज़ दिया गया उसके nth टर्म वाले फॉर्मूला पे वैल्यू रखने और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, बाकी बात सारे क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके सॉल्व होगा, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस दिया गया है, तो चलिए हम बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30th टर्म ऑफ एन ए पी 10 7 4 डैश डैश इसको नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सो ऑन इज कितना होगा। तो हमको 30th टर्म का निकालना है। तो देखिए ए पी का जो टर्म दिया गया सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट का बात कर रहे हैं, वो दिया गया है 10 7 4 सो ऑन दिया हुआ है और मुझे 30th टर्म का निकालना है, मतलब ए 30 का वैल्यू निकालना है जो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से निकालना है ए। तो ए ये जो दिया गया है ये फर्स्ट टर्म वही होगा ए, एक वैल्यू हो जाएगा 10। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट में से प्रीवियस मतलब ये सेकेंड टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म होगा वो कितना होगा 7 माइनस कितना होगा 10। अब d का वैल्यू कितना हो जाएगा -3।
तो चलिए यहाँ पे डी निकालिए, ए निकालिए। अब 30 टर्म निकालना है तो यहाँ पे लिखिएगा A30 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। देखिए nth टर्म वाले जो फॉर्मूला होता है ना वो हम बात कर रहे हैं। तो n के जगह पे 13 टर्म का मतलब है 30 का बात किया जा रहा है, 13th टर्म। तो जहाँ पे भी लिखा है टर्म तो टर्म का मतलब आप यूज कर लीजिएगा n का बात किया जा रहा है, कितना नंबर ऑफ पोजीशंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे A30 हो गया, एक वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 30 माइनस 1, और d कितना निकाले हैं यहाँ पे -3। तो ये मल्टीप्लाई केस में तो 10 होगा यहाँ पे, और 30 में से -1 करेंगे तो 29, और 29 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से तो हो जाएगा -87। तो A30 का अगर बात करें तो -77। तो चेक कीजिए ऑप्शंस कौन सा होगा, तो ऑप्शंस हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही दिया गया है यहाँ पे -77। चलिए 2 का अब हम सेकंड का बात कर लेते हैं इसी के सामने। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे 11th टर्म मतलब A11th टर्म ऑफ AP निकालना है, 11th टर्म निकालना है, और AP दिया गया है -3 -1/2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 और सो ऑन। तो देखिए बहुत सिंपल है, A आप किसको मानेंगे -3 को, D तो D निकालना होगा। D कैसे निकालते हैं, तो ये हुआ सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में से हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो -1/2 माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो आप जब D निकालेंगे तो 2 - 1 2 3 जाए कितना हो जाएगा 6, जब इसको माइनस किया जाएगा 5/2, तो D कितना हो जाएगा 5/2। जब D निकल के यहाँ पर आ ही गया तो आपको nth वाला टर्म के वैल्यू पुट करने हैं। तो फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 और हो जाता है D। एक वैल्यू कितना लीजिएगा -3, प्लस n के वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पे 11th टर्म का बोला गया A11, तो इसीलिए यहाँ पे 11 - 1 और D हो जाएगा 5/2। तो -3 और प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 × 5/2, इसको कैंसिल कर लेंगे 5, तो -3 प्लस 5 5 जा 25। तो कैलकुलेट किया जाए तो -3 अब प्लस 25 तो 23 की 22। तो इसका मतलब ये हुआ जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट का अगर बात करें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस नंबर 3 है। अगर क्वेश्चंस नंबर आपको 3 समझ में आ गया तो समझ लिए सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर 3 का हम सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 3 कह रहा है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो यहाँ देख रहे हैं ये बॉक्स है, बस ये बॉक्स वाला मिसिंग मुझे टर्म को ढूंढना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको तो हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। ये कौन से टर्म का मिसिंग आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड टर्म का मिसिंग आ रहा है, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड टर्म का मिसिंग। और दिया हुआ कितना टर्म का, ये तो ए हुआ सेकेंड टर्म का मिसिंग, और ये कितना टर्म का वैल्यू दिया हुआ है A1 2 3, मतलब थर्ड टर्म का ये वैल्यू दिया हुआ है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको बनाना होगा ना तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका ये मिसिंग जो है ना वो आपका कौन सा हो सकता है, तो सेकेंड टर्म का है। तो ए का वैल्यू कितना होगा, ये तो 2 होगा, ये तो फिक्स है एक वैल्यू 2 होगा। ये वैल्यू नहीं पता है, मतलब A2 का वैल्यू नहीं पता है, A2 का निकालना है। लेकिन थर्ड टर्म का वैल्यू तो दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितना है 26। बस इसी वैल्यू को लेकर हमको इसको तोड़ देना है। तो देखिए A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है जैसे nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AN = A प्लस n-1 और D होता है। तो n के जगह ये क्या है 3 है ना, तो A3 = A प्लस n के जगह कितना आएगा 3 - 1 और फिर D। तो A प्लस 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, और 2 को डिसमल्टीप्लाई करेंगे 2D।
तो A3 को हमने क्या लिखा, A+2D। हमने इंट्रोडक्शंस दिया था, उसमें आपको समझाया था एक कम हो जाता है, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ जितना भी है सब इसमें हम डायरेक्ट कम करके लिखेंगे, ये मत समझिएगा यहाँ पे 3 के बाद के 3 होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे कैसे हुआ ये वैल्यू रख के मैंने बता दिया। अब ये A3 का वैल्यू कितना है, 26। तो हम A3 को तो ऐसे लिख ही सकते हैं, A+2D = 26। और आपको मालूम है यहाँ पे जो A का वैल्यू दिया हुआ है ना A का, तो हम एक जगह पे क्या रख देंगे, A की जगह पर रख देते हैं 2, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2D = 26। तो अब आ जाएगा 2D = 26, इधर माइनस हो जाएगा 24, इसको कैंसिल कर लीजिए तो D की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 12। D की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। अब D का वैल्यू अगर 12 निकल ही गया तो हमको कौन सा टर्म मिसिंग है, सेकेंड। तो सेकेंड टर्म को निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+D, एक कम हो जाता है यहाँ पे। तो A का वैल्यू हो जाएगा 2 और D का वैल्यू हो जाएगा 12, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। ये हुआ थर्ड का फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड, इसमें A दिया हुआ है नहीं, तो आपको A भी पता करना है, लेकिन A2 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 लिख लेंगे। और आपका A नहीं है, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, तो थर्ड टर्म भी निकालना होगा। और फोर्थ टर्म दिया हुआ है जो कि क्या है, 3 है। तो आपको क्या करना है, यही दो वैल्यू से आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो क्या A2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, A2 प्लस, अगर बात करें एक कम हो जाएगा A+D, A2 की वैल्यू कितना है, 13, तो यहाँ पर आ जाएगा A+D। ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अगर हम बात करें A4 का, तो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A+3D, एक कम हो जाता है, तो A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 रखें, फिर यहाँ पर आ जाएगा A+3D। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे लिख देंगे दोनों के फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 13 = A+D है फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे 3 = A+3D। तो यहाँ पे फ्रॉम कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, 13 में से 3 का कितना हो जाएगा, 10, और -3D + D, तो कितना हो जाएगा, -2D। इसको इससे कैंसिल करें तो 5 -5, D की वैल्यू कितना निकल के आएगा, -5। लेकिन मुझे A भी निकालना है, तो नाउ हम यहाँ पे कहें तो क्या कर सकते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं D = -5 इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो इन इक्वेशंस फर्स्ट का अगर बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो 13 = A+D। तो 13 = A की वैल्यू कितना होगा, ये तो निकालना है, प्लस D तो निकाल चुके हैं जो कि -5 है। तो 13, अच्छा ये माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 = A। तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। A का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ A तो आराम से निकल गया, जो फर्स्ट टर्म निकालना था A हो गया आपका 18 हो गया। लेकिन हमको कौन सा टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म, यहाँ पे ना थर्ड टर्म। तो देखिए थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, अगर थर्ड टर्म को लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो एक कम हो जाएगा तो 2D हुआ ना, तो एक वैल्यू कितना निकाले, 18 + 2 और 2 टाइम्स D, तो D की वैल्यू कितना निकाले, -5, तो -5 इसको वेरीफाई कर लेना है। तो 18 और इसमें 5 2 जा 10, माइनस में चला जाएगा 10, तो बचेगा 8। तो A3, तो थर्ड टर्म का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 निकल के आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। बात समझ में आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यू को वेरीफाई कर लिया, D निकाल लिए, A निकाल लिए, और बाकी बात आपको पता है, जो टर्म निकालने होते हैं उस पर सीधा जाकर वैल्यू पुट करने होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, और ये आपको निकालना है सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगा और थर्ड टर्म के वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ पे फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 9 होल 1/2, तो 9 2 18 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19/2। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू से A4 को ही, ये तो A हुआ, इसको हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन A4 को तोड़ सकते हैं। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A4 = ऐसे ही हो सकता है, A+3D, एक कम हो जाएगा। A4 की वैल्यू कितना है, 19/2, तो 19/2 रख दिए। A की जगह पर कितना आ जाएगा, 5,
फिर 3 इंटू डी, तो डी कितना है, तो डी तो है नहीं ना, तो डी निकालने होंगे। तो 19/2 और -5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3D। इसको अगर फ्रैक्शन सॉल्व करें 2 19 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 3D। तो 19 में से 10 गया तो बचेगा 9/2 इक्वल्स टू 3D। अब यहाँ पे इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वैसे भी इसमें कितना बचेगा, 9 इक्वल्स टू यहाँ पे 6D। तो 9/6 अगर डी भरे 3 के टेबल से अगर रिड्यूस करें 3 3 जा 3 2 जा, तो 3/2 निकल के आ जाएगा डी का वैल्यू। ए दिया हुआ है, डी निकल गया। तो अगर सेकेंड टर्म निकालना है, A2 निकालना है, इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, A प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना है 5 और डी कितना निकालना है 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉरी इसको फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 5 2 10 प्लस 3, तो 13 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2। तो ये सेकेंड टर्म निकल गया 13/2। अब वही अगर थर्ड टर्म अगर निकालना होगा तो थर्ड टर्म निकालने क्या फॉर्मूला था, A प्लस 2D होता है ना। तो थर्ड टर्म निकालना है तो A कितना निकाला हुआ है 5, तो 5 रख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब A3 की अगर बात करें तो 5 अब प्लस 3, तो A3 निकल के आ जाएगा यहाँ पे 8। तो A3 8 हो गया और A2 हो जाएगा 13/2। बस यही आपको निकालना था। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, 4th नंबर और 5th नंबर इसी क्वेश्चंस नंबर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th कह रहा है, देख रहे हैं मिसिंग वाला निकालने हैं, वही चल रहा है आप लोग। तो ए कितना हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है -4, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में बहुत सारे बॉक्सेस गायब है। तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कौन सा टर्म दिया हुआ है 6th। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A6 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। A6 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले जगह पे 6 है ना, इसलिए A6 के वैल्यू कितना माना जाएगा 6। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसी वैल्यू से जो है ना सब निकालने होंगे। तो चलिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D, एक कम हो जाता है जो कि आपको सिखा चुके हैं। A6 की जगह पे यहाँ पे 6 रखेंगे, एक जगह पे देखिए -4 हो जाएगा प्लस 5 इंटू डी, तो डी तो है नहीं तो ऐसे रह जाएगा। ये माइनस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +10, ये माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो +10 यहाँ पर हो जाएगा 5D। इसको कैंसिल कर लीजिए यहीं पे, तो डी का वैल्यू निकल के आ गया आपका 2। अब यहाँ पे देखिए आपका जो मिसिंग है वो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म सब मिसिंग है। तो आप आसान से बना सकते हैं, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, एक कम हो जाता है तो एक वैल्यू है -4 और डी निकाले हैं यहाँ पे 2, तो A2 का जो वैल्यू होगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमको A3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है -4, 2 इंटू डी का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो -4 और 2 2 जा 4, तो A3 का जो वैल्यू होगा आपको समझ में आ गया होगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद A4 का अगर निकालना है तो देखिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 3D, तो A का वैल्यू कितना होगा -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 रखे, तो -4 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना निकल का आ गया A4, तो 2 पॉजिटिव। तो ये A4 हुआ, ये A3 हुआ और A2 हुआ, A1 तो दिया ही गया। अब एक टर्म और बाकी रह गया, उसको भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं आपको। A4 तो हो गया, ये A5 भी मिसिंग है ना, A5 यहाँ पे। तो A5 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, एक कम हो जाता है तो एक वैल्यू कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी वैल्यू कितना है 2, तो -4 और प्लस 4 2 जाए कितना होगा 8, तो बचेगा यहाँ 4। तो A5 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जितने भी टर्म मिसिंग था हम सब निकाल दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं A2 A3 A4 और ये A5 और A दिया ही हुआ था। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस नंबर 3 का 5th नंबर। यहाँ पे A बिल्कुल नहीं है, A तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है A2, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड तो A2 दिया हुआ है। तो A2 का वैल्यू कितना है 38।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मिसिंग जो है ए तो गायब है, फिर 1 2 3 A3 भी गायब है, उसके बाद 4 भी गायब है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, A6 दिया हुआ है। तो A6 कितना दिया हो -22, 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। अब यही दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना होगा। तो आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं, A2 को अगर लिखना होगा तो A2 को लिख सकते हैं A + D, क्योंकि ये कम हो जाता है। A2 की वैल्यू कितना है 38, तो 38 रख दिए इक्वल्स टू A तो है नहीं तो A + D, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए। फिर यहाँ पे क्या हमको दिया हुआ 6 टर्म का, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं A + 5D, ये कम हो जाएगा। A6 की वैल्यू है -22 और A की वैल्यू तो है नहीं, अब +5D, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशंस को हम लोग को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो 38 इक्वल्स टू A + D, फिर -22 इक्वल्स टू A + 5D। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -4D, और यहाँ पे जुट गया तो 8 2 10 3 2 5 1 6 60 हो गया। तो 60 अब बाई 4 कैंसिल कर लेंगे, नेगेटिव के हिसाब से है तो -15। तो D की वैल्यू कितना निकल गया -15। अब मुझे A का निकालना है। तो A निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो नाउ पुटिंग D इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे मान लीजिए 38 है इक्वल्स टू A + D। तो 38 इक्वल्स टू A निकालें, D की वैल्यू कितना है तो -15। तो 38 इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में इस तरफ आएगा तो +15 इक्वल्स टू A। तो 53, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 53। तो देखिए A का वैल्यू निकल के ला दी यहाँ पे 53। अब आप सब निकाल सकते हैं। जैसे अगर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हो, घटाते हो ना, A + 2D करते हो। A कितना है 53 और 2 टाइम्स D कितना निकालना है -15। तो 53 प्लस इसको माइनस करेंगे तो -30 होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म निकल 53 और -30, तो निकल के आ जाएगा थर्ड टर्म 23, निकल गया ना। तो ये हुआ थर्ड टर्म। उसके बाद आपको निकालना है फोर्थ टर्म। तो देखते जाइए यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकते हैं, तो A प्लस क्या लिख सकते हैं 3D। तो एक वैल्यू कितना निकालें, एक वैल्यू यहाँ पे निकालें 53। तो 53 प्लस 3 इंटू -15, तो 53 प्लस माइनस हो जाएगा 45। तो A4 का जो वैल्यू होगा 53 -45, तो A4 का निकल का आ जाएगा वैल्यू 8 आ जाएगा ना। चलिए अब एक और मिसिंग है, वो है फिफ्थ टर्म वाला। तो A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D, एक कम हो जाता है, एक वैल्यू 53 है। अब 4 इंटू D की वैल्यू कितना निकाले हैं, तो कहाँ निकालें यहीं पता है -15। तो 53 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू होगा 53 -60। तो A50 का अगर बात करें A5 का मतलब फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकल कर आ जाएगा -7। ठीक है। तो देखिए फिफ्थ टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ और सेकेंड टर्म दिया ही गया था, फर्स्ट टर्म हमने निकाल ही लिया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।